हाँ जी, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल अरगर शिक्षा में आपका स्वागत है। देखिए, आज हम बात करने वाले हैं जूलॉजी 2021 के एग्ज़ाम पेपर के बारे में। तो इससे पहले मैं आपको एक बात बता दूँ, इस यूट्यूब चैनल पर आपके सारे प्रीवियस ईयर के पेपर जो एंट्रेंस एग्ज़ाम राजस्थान यूनिवर्सिटी के डाल दिए गए हैं। आपको इधर-उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है। आप यहाँ ही एक बार चेक कर सकते हैं। प्लेलिस्ट चेक कीजिए, वहाँ आपको सारे क्वेश्चन पेपर मिल जाएँगे और नीचे डिस्क्रिप्शन भी चेक कीजिए, वहाँ भी मिल जाएँगे। तो देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा देरी ना करते हुए पेपर की शुरुआत करते हैं। देखो, इसमें एक अच्छी बात ये है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। साफ-साफ स्पष्ट लिख रखा है कि इस पेपर में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इसके बाद नीले बॉल पेन का प्रयोग करना है और आजकल देखिए, ये पेपर बहुत ही सिंपल है। तो ये सिंपल पेपर है 2021 का, तो इसके बारे में बात करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोलता है? लीनियस को लीनियस को द्विनाम पद्धति के परिचय का श्रेय दिया जाता है। यानी लीनियस जो कैरोलस लीनियस जो साइंटिस्ट था, उसने कौन सी बाइनॉर्मिकल नोमेनोक्लेचर का प्रतिपादन किया था? द्विनाम पद्धति का किसने? लीनियस ने, कैरोलस लीनियस नामक साइंटिस्ट के द्वारा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है जूलॉजी का। ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो सारे स्टूडेंट पास हो जाए और अच्छे राजस्थान यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाए। देखिए, लेकिन पढ़ना तो है, पेपर है प्रीवियस ईयर का। उस दार्शनिक का नाम बताइए जिसने सबसे पहले जीवों का वर्गीकरण किया था। ये भी आपको पता है, अरस्तु नामक साइंटिस्ट ने सबसे पहले किसका वर्गीकरण किया था? जीवों का वर्गीकरण किस साइंटिस्ट ने? अरस्तु नामक वैज्ञानिक ने। इसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। 3 नंबर क्वेश्चन है, प्रोटोजोआ के वर्गीकरण का आधार है। यानी किसके आधार पर प्रोटोजोआ को वर्गीकृत किया गया है? चलन कोशिकांग यानी लोकोमोटरी जो ऑर्गन्स हैं उनके द्वारा किसको? प्रोटोजोआ जो वर्ग है, फाइलम है, उसको बांटा गया है। इसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। 4 नंबर क्वेश्चन, टेनोफोर को आमतौर पर कंगी जेली के रूप में उल्लेखित करते हैं। कंगी जेली के रूप में, किसके रूप में? कंगी जेली के रूप में। जो टेनोफोर को आमतौर पर किसके रूप में उल्लेखित करते हैं? कंगी जेली के रूप में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, इनमें से कौन आमतौर पर उपनिवेशी है? उपनिवेशी पूछा है आमतौर पर। तो 5 का राइट आंसर हो जाएगा ए, कोरल यानी प्रवाल। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन आपके सामने आता हुआ, डैफ्सिड खोपड़ी निम्नलिखित में से किस जीव समूह में पाई जाती है? डैफ्सिड खोपड़ी निम्नलिखित में से किस जीव समूह में पाई जाती है? तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, स्पेनोडोन, मगरमच्छ और वाइपर। स्पेरोडोन, मगरमच्छ और वाइपर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 7 नंबर, बिल्ली मछली का वैज्ञानिक नाम। बिल्ली मछली का वैज्ञानिक नाम पूछा है आपको दोस्तों। तो 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन, बालेगो अट्टू। बालेगो अट्टू इज द राइट आंसर। इसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। 8 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, सही मिलान खोजो। सही मिलान चूज करना है। मोलस्का, एसिलोमेट, प्लेंटी हेलमिंथीज, सीलोमेट, एसके हेलमिंथीज, स्यूडोसीलोमेट, कीट, स्यूडोसीलोमेट। तो सही मिलान चूज करना है। और तो देखिए, इसमें सही मिलान क्या हो जाएगा? तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी एस के हेलमिंथीज स्यूडोसीलोमेट क्या पाई जाती है? इसमें गुहा पाई जाती है। क्या पाई जाती है? गुहा पाई जाती है, सीलोम पाई जाती है। इसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, 9 नंबर की, लिपिड दोहरी परत। लिपिड दोहरी परत हाइड्रोफिलिक व जल विरोधी है। जो लिपिड है वो दोहरी परत युक्त हाइड्रोलिपिक व जल विरोधी है। इसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, 10 नंबर क्वेश्चन की, सोडियम पॉजिटिव ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट एक सोडियम पॉजिटिव ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट एक सिम्पोर्ट का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? सिम्पोर्ट का उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। देखिए दोस्तों, ज़्यादा देरी ना करते हुए वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्योंकि लाइक कम आते हैं। ऐसा क्यों? मुझे कमेंट में बताइएगा कि लाइक क्यों कम आ रहे हैं, तो मैं और अच्छी तरह उस पर विचार विमर्श करके आगे और तरक्की करूँगा। तो इसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन है कि माइटोकॉन्ड्रिया में क्रिस्टी क्रिस्टी के लिए जगह का कार्य करती है। यानी जो क्रिस्टी है वो किस जगह का कार्य करती है? किसकी जगह ले रखी है क्रिस्टी? जो क्रिस्टी माइटोकॉन्ड्रिया में स्थान है, वो क्रिस्टी में क्या चीज होती है? तो क्रिस्टी में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो रिएक्शन है, अभिक्रिया है, ऑक्सीकरण और अपचयन की अभिक्रिया किस में होती है? क्रिस्टी में होती है। माइटोकॉन्ड्रिया के क्रिस्टी नामक स्थान में होती है, क्रिस्टी नामक भाग में होती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइट्रोकॉन्ड्रियल डीएनए। माइट्रोकॉन्ड्रियल जो डीएनए है वो किस प्रकार का डीएनए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। तो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है वो सरल, सिंपल, डबल और स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल्स यानी अणु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर, 13 नंबर, यूकेरेटिव कोशिका कशाभिका
किसकी बनी होती है? यूकेरेटिव कशेरुका किसकी बनी होती है? तो 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बी ऑप्शन, ट्यूबुलिन की बनी होती है। क्या? यूकेरेटिव कशेरुका ट्यूबुलिन की बनी होती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, लाइसोसोम के लिए मार्कर के रूप में किस एंजाइम का उपयोग किया जाता है? लाइसोसोम के लिए मार्कर के रूप में किस एंजाइम का प्रयोग किया जाता है? तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, एसिड फास्फेटेज एंजाइम का उपयोग किया जाता है। एसिड फास्फेटेज एंजाइम का उपयोग कहाँ किया जाता है? लाइसोजाइम के लिए मार्कर के रूप में किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन है, राइबोसोम, राइबोसोम को छोड़कर निम्नलिखित झिल्ली बाह्य कोशिकांग है। राइबोसोम एक ऐसा कोशिकांग है, झिल्ली बाह्य कोशिकांग, राइबोसोम को छोड़कर सारे कोशिकांग कैसे हैं? झिल्ली बाह्य कोशिकांग है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर, प्रारंभिक कोडॉन का नाम पूछा है। बिल्कुल सिंपल है, AUG प्रारंभिक कोडॉन है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 17 नंबर, बॉबल परिकल्पना किसके द्वारा, किस साइंटिस्ट के द्वारा प्रस्तावित की गई थी? प्रपोज्ड बाई नाम पूछा है, प्रपोज्ड बाई, बॉबल हाइपोथेसिस बाज प्रपोज्ड बाई किस साइंटिस्ट के द्वारा प्रपोज्ड की गई? तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, क्रिक नामक जो साइंटिस्ट था। वाटसन क्रिक मत कर देना, वाटसन क्रिक तो डीएनए का मॉडल दिया था, डीएनए की संरचना बताई थी वाटसन एवं क्रिक दोनों साइंटिस्टों ने। लेकिन यहाँ जो बताया है वो क्रिक, केवल क्रिक साइंटिस्ट ने बॉबल पर परिकल्पना, बॉबल हाइपोथेसिस के बारे में बताया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर, कोशिका विभाजन का सबसे अच्छा चरण, कोशिका विभाजन का सबसे अच्छा चरण जिस पर किसी भी प्रजाति में गुणसूत्रों की कुल संख्या की गणना की जा सकती है। तो ऐसा चरण पूछा है जिसमें गुणसूत्रों की कुल संख्या की क्या की जा सकती है बच्चों? गणना की जा सकती है। तो इस चरण का नाम बताना है आपको। तो ये चरण है आपका 18 में बी ऑप्शन। तो मेटाफेज, मेटाफेज में किसकी आप काउंटिंग कर सकते हैं? गुणसूत्रों की संख्या की काउंटिंग कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 19 नंबर, कोशिकाएं जो विभाजित नहीं हो रही हैं उनके जीव जीरो चरण में होने की संभावना है। यानी जो कोशिकाएं विभाजित नहीं हो रही हैं वो किस चरण का हो सकती है, किस चरण की संभावना हो सकती है? तो वो हो सकती है G0 चरण की संभावना। तो इसका राइट आंसर डी ऑप्शन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, लिंकेज टर्म को किसने निर्मित किया? लिंकेज जो टर्म है उसको किस साइंटिस्ट ने निर्मित किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मॉर्गन। जो मॉर्गन नामक, मॉर्गन तो एक खिलाड़ी भी है, इसको ऐसे याद कर लेना, लिंकेज वो बहुत अच्छा खेलता है, इयोन मॉर्गन। तो ये जो मॉर्गन है उसने लिंकेज टर्म को क्या किया जाता? निर्मित किया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, मेंडल ने, यानी जो मेंडल, डमेत्री इवानोविच मेंडलीफ, मेंडलीफ नहीं, ये मेंडल है, मेंडल। तो मेंडल नामक साइंटिस्ट ने स्वतंत्र अपव्यूहन पृथक्करण के कारण संलग्नता का क्या किया था? अवलोकन किया था। ये इसका तीसरा नियम था। कौन सा नियम था? स्वतंत्र अपव्यूहन पृथक्करण का नियम। किसका नियम था? मेंडल का नियम था। तो इसके कारण संलग्नता का क्या नहीं किया था इसने? अवलोकन नहीं किया जाता। लिंकेज, लिंकेज का क्या नहीं किया था? अवलोकन नहीं किया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 22, मक्का में गुणसूत्रों के लिए कितने लिंकेज समूह मौजूद होंगे? मक्का में गुणसूत्रों के लिए कितने लिंकेज समूह मौजूद होंगे? तो 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 22 का राइट आंसर बी ऑप्शन, यानी 10, 10 लिंकेज समूह मौजूद होंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 23, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विकार को शाही रोग भी कहा जाता है? बिल्कुल क्या सिंपल है, हीमोफीलिया। हीमोफीलिया को क्या कहा जाता है? शाही रोग। शाही, शाही मतलब कौन होते हैं? ये राजा महाराजाओं का वर्ड है शाही। तो हीमोफीलिया नामक रोग को क्या रोग, क्या नाम दिया गया है? शाही रोग का नाम दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था मोनोसोमिक कहलाती है? मोनोसोमिक अवस्था पूछी है आपसे। तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, 2n-1 जो स्टेज है वो क्या कहलाती है? मोनोसोमिक कहलाती है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, डाउन सिंड्रोम की विशेषता है। डाउन सिंड्रोम, यानी सिंड्रोम से प्रत्येक क्वेश्चन पूछा जाता है जेनेटिक्स में। तो इस डाउन सिंड्रोम के बारे में पूछा गया है इस क्वेश्चन में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 25 का 21 ट्राइसोमी, 21, 21 ट्राइसोमी डाउन सिंड्रोम की क्या है? विशेषता है, करेक्टर है। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 26, 4x
महिला में बार काय की संख्या होती है, 4x महिला में बार काय की संख्या पूछी है आपसे, तो कितनी होती है? 3 होती है। बार काय की संख्या कितनी होती है? यानी यहाँ आपके पास 4x है, उनमें से एक माइनस कर दो, बार काय की संख्या कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। इसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, 27 नंबर क्वेश्चन की। बाएं हाथ के डीएनए को किस नाम से भी जाना जाता है? बाएं हाथ के डीएनए, बाएं हाथ यानी जेड, जेड यानी लास्ट का कौन सा वर्ड है आपका? जेड, जेड लास्ट में आता है, एबीसीडी वर्णमाला के लास्ट में आता है, तो बाएं बाएं हाथ का खेल, तो जेड डीएनए को किस नाम से, बाएं हाथ के डीएनए के नाम से जाना जाता है, जेड डीएनए को। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, उत्परिवर्तन के बारे में गलत कथन को चिन्हित कीजिए। उत्परिवर्तन पूर्ण निर्धारित है, ये क्या है? इसका रॉन्ग, गलत कथन है, रॉन्ग कथन है, रॉन्ग स्टेटमेंट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर क्वेश्चन आपके सामने पेश होता हुआ, भेड़ में एक उत्परिवर्तन जिसे एकॉनसीप कहा जाता है, इसे किस साइंटिस्ट द्वारा दर्ज किया गया? तो सेट साइट के द्वारा क्या किया गया था? दर्ज किया गया था। एकॉन सीप की बात कर रहे हैं, किसकी बात? एकॉन सीप की बात कर रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 30 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, शुक्राणु जनन के दौरान मिलने वाली संरचनाओं की सही क्रम में व्यवस्थित करें। शुक्राणु जनन के दौरान यानी स्पर्मेटोजेनेसिस, उसमें जो संरचनाओं का व्यवस्थित क्रम, तो सबसे पहले हमें कौन सी संरचना प्राप्त होती है? तो 30 में देखिए सबसे पहले कौन सी संरचना प्राप्त होती है? स्पर्मेटोगोनियल स्टेम कोशिका प्राप्त होती है, तो इसको 1 नंबर। इसके बाद क्या प्राप्त होती है? इसके बाद हमें स्पर्मेटियो बनती है, स्पर्मेटोगोनिया बनती है, तो इसको 2 नंबर। इसके बाद क्या बनती है बच्चों? इसके बाद नहीं, प्राथमिक स्पर्मेटोसाइड के बाद ही तो द्वितीयक स्पर्मेटोसाइड बनेगी, तो इसको क्या नाम नंबर दे देंगे? 4 नंबर। इसके बाद स्पर्मेटेड कहाँ आता है आपका? लास्ट में। तो ये कोई क्रम हो तो उसको चूज कर लो, तो ये क्रम आपको बी ऑप्शन में दिख रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? बी ऑप्शन। इसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, 31 नंबर क्वेश्चन, गतिविहीन स्पर्मेटिड के कार्यशील और गतिशील शुक्राणु में परिवर्तन को क्या कहा जाता है? तो 31 का राइट आंसर बी ऑप्शन, स्पर्मियोजेनेसिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्पर्मियोजेनेसिस कहा जाता है, स्पर्मियोजेनेसिस कहा जाता है। इसके बाद बात करते हैं 32 नंबर क्वेश्चन की, स्तनधारियों में शुक्राणुओं द्वारा उत्पादित शुक्राणु लाइसिन एंजाइमी पदार्थ क्या कहलाता है? किस रूप में जाना जाता है? तो हाइल्यूरोनिडेज। ये 12th में सारे क्वेश्चन 12th से पूछे गए हैं, 11 से पूछे गए हैं, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, तो हाइल्यूरोनिडेज कहलाता है। इसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, 33 नंबर क्वेश्चन, निषेचन बिना अंडे का विकास क्या कहलाता है? बिल्कुल पार्थोजेनेसिस कहलाता है। क्या कहलाता है? पार्थोजेनेसिस। तो 33 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? पार्थोजेनेसिस हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके 34 नंबर, त्वचा की बाह्य सतह, त्वचा की बाह्य सतह क्या कहलाती है? भ्रूणीय परत से प्राप्त होती है। किस भ्रूणीय परत से प्राप्त होती है? तो 34 में राइट आंसर हो जाएगा एक्टोडर्म से प्राप्त होती है। किससे प्राप्त होती है बच्चों? एक्टोडर्म से प्राप्त होती है। कीटों में पाए जाने वाले विदलन का प्रकार कैसा होता है? सरफिशियल होता है, सतही होता है। कैसा होता है? सतही होता है, सरफिशियल होता है, सरफेशियल। इसके बाद बात करते हैं 36 नंबर क्वेश्चन की, एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस, एपोप्टोसिस है, यानी ये एपोप्टोसिस है, क्या है? तो 36 का राइट आंसर हो जाएगा योजनाबद्ध कोशिका मृत्यु क्या कहलाती है? एपोप्टोसिस कहलाती है, एपोप्टोसिस कहलाती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 37 का राइट आंसर, प्लेसेंटा में उपस्थित होता है। प्लेसेंटा जो है वो किस में उपस्थित होता है? तो देखिए प्लेसेंटा जो है वो किस में उपस्थित होता है? तो बताओ बच्चों। तो ये यूथेरियन में उपस्थित होता है। किस में उपस्थित होता है? यूथेरियन प्राणी जो होते हैं उसमें प्लेसेंटा उपस्थित होता है। पेरीफेट्स जो योजक कड़ी है, जो कनेक्ट करती है, किस किस को कनेक्ट करती है? तो एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा को क्या करती है? पेरीफेट्स जो जीव है वो योजक कड़ी है, किसकी? एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा की योजक कड़ी है। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर, मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं? रियरिंग ऑफ हनी बी इज कॉल्ड, क्या कहा जाता है? तो एपीकल्चर कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? एपीकल्चर कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 40 नंबर, सीपिया में शिकारियों से बचने के लिए क्या, कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? स्याही ग्रंथि। किस में पाई जाती है? स्याही ग्रंथि सीपिया में पाई जाती है। किसमें? सीपिया नामक एनिमल्स में पाई जाती है। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की 41,
बेलेनोग्लोसस का लार्वा, बेलेनोग्लोसस का लार्वा किस टाइप का है, ये पूछा है आपसे। तो ये है टर्नोरिया लार्वा, बेलेनोग्लोसिस का लार्वा है जो टर्नोरिया लार्वा प्रकार का है, बेलेनोग्लोसिस का लार्वा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 42, जैव विविधता का अर्थ है जीवों में पाई जाने वाली जो भिन्न भिन्न प्रकार की डिफरेंट दिखता है उसे जैव विविधता कहते हैं। तो इसका अर्थ पूछा है, तो 42 का राइट आंसर हो जाएगा जीवों के बीच विविधता और परिवर्तनशीलता को क्या बोलते हैं, जैव विविधता बोलते हैं, यही मैंने बताया था। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 43, ब्लेडर बर्म अवस्था, ब्लेडर बर्म अवस्था टैप वर्म के जीवन काल में एक चरण है। जो टैप वर्म नामक जो एनिमल है उसके जीवन काल में जो लाइफ लाइफ साइकिल है उसमें ब्लेडर वर्म अवस्था आती है, जो स्टेज आती है, कौन सी, ब्लेडर वर्म। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टैप वर्म। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 44, पुस्तक फेफड़े का श्वसन अंग है, पुस्तक फेफड़े का यानी किसके फेफड़े का, तो 44 में ए ऑप्शन अरेक्टेनड, अरेक्टेनड पुस्तक फेफड़े का श्वसन अंग है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 45, निम्नलिखित में से कौन सा गैस्ट्रिक स्राव अपने स्रोत से सही ढंग से मेल खाता है, स्रोत से सही ढंग से मेल खाता है। तो 45 का राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन पेप्सिन मुख्य कोशिकाएं, पेप्सिन मुख्य कोशिकाएं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 46, रक्त के थक्के के लिए आवश्यक विटामिन है, रक्त का थक्का कौन सी विटामिन होती है, बिल्कुल सिंपल है, क्या सिंपल क्वेश्चन आए हैं। 46 में विटामिन के रक्त के थक्के में क्या होती है, महत्वपूर्ण होती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल का दिल, दिल का दिल ये किसने बोला, ये कौन सा होता है, नाम पूछा है, दिल का दिल क्या है, दिल का दिल। तो 47 है एस ए नोड, ऐसे नोड को क्या बोलते हैं, दिल का, हार्ट ऑफ हार्ट, हार्ट ऑफ हार्ट किसे बोलते हैं, ऐसे नोड को बोलते हैं, एस ए नोड को बोलते हैं, किसको बोलते हैं, ऐसे नोड को बोलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 48 नंबर क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से कौन सा कथन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन होमोस्टेसिस का सबसे अच्छा वर्णन करता है, किसका, होमोस्टेसिस का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो 48 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, बी ऑप्शन हो जाएगा, लगभग स्थिर आंतरिक वातावरण निरंतर बनाए रखना, लगभग स्थिर आंतरिक वातावरण क्या बनाए रखना, निरंतर बनाए रखना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, वृक्क की क्रियात्मक इकाई है, वृक्क की क्रियात्मक इकाई पूछी है, तो बिल्कुल सिंपल क्या क्वेश्चन है, तो वृक्क की क्रियात्मक इकाई क्या है, नेफ्रॉन कहलाती है, क्या कहलाती है, नेफ्रॉन कहलाती है, फंक्शनल यूनिट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर क्वेश्चन है, पानी के अलावा मूत्र में मुख्य रूप से, पानी के अलावा मूत्र में मुख्य रूप से क्या होता है, तो इसमें यूरिया होता है, यूरिया होता है मूत्र में, यानी जो यूरिन होता है उसमें यूरिया की मात्रा ज्यादा होती है, क्या होती है, यूरिया। ठीक है, तो साथियों मैं एक बात बता दूं, जब आप नाइट को सोते हैं तो ईयरफोन लगा के इन क्वेश्चनों को बार बार सुने, ताकि आपके माइंड में सेट रहे, माइंड सेट रहेगा इन क्वेश्चनों से। नहीं तो एक बार क्वेश्चन पढ़ने से कुछ नहीं होगा, बार बार याद करें, लिख के याद करें, ताकि आपको अच्छे से अच्छे नंबर मार्क्स आए। इसके बाद 51 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम ग्लाइकोलाइसिस के पहले चरण को उत्प्रेरित करता है, ग्लाइकोलाइसिस के पहले चरण को क्या करता है, उत्प्रेरित करता है। तो 51 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ए ऑप्शन एक्सोकाइनेज एंजाइम, एक्सोकाइनेज एंजाइम क्या करता है, ग्लाइकोलाइसिस के पहले चरण को उत्प्रेरित करता है, करंट मारता है एक्सोकाइनेज क्या बात है। 52 का राइट आंसर है, 52 क्वेश्चन है आपके सामने, वैज्ञानिकों के किस समूह ने ग्लाइकोलाइसिस के एएमपी मार्ग को खोजा, यानी वैज्ञानिक पूछे हैं इसमें, साइंटिस्ट के नाम पूछे हैं। तो 52, एक तो एम्बेडेन, एक मेयर हॉप, एक पारनास, तो ये तीनों साइंटिस्ट हैं, साइंटिस्टों का ग्रुप है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 53, डायबिटीज इंसिपिडस, डायबिटीज इंसिपिडस एडीएच के अपर्याप्त स्राव के कारण होता है, एडीएच, एडीएच जो हार्मोन है, एडीएच इसके अपर्याप्त स्राव के कारण क्या होता है, डायबिटीज इंसिपिडस होता है, इंसिपिडस होता है, इंसिपिडस होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 54, अग्नाशय द्वारा स्रावित हार्मोन, बिल्कुल क्या सिंपल है, अग्नाशय द्वारा, 54 में अग्नाशय द्वारा जो स्रावित हार्मोन है वो प्रोटीन प्रकृति के होते हैं, किस प्रकृति के होते हैं, प्रोटीन प्रकृति के होते हैं, किस प्रकृति के होते हैं बच्चों, प्रोटीन प्रकृति के होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 55, आहार में ट्रांस फैटी एसिड का सबसे अच्छा स्रोत, ट्रांस फैटी एसिड का सबसे अच्छा स्रोत पूछा है, तो 55 का राइट आंसर हो जाएगा सी, डेयरी उत्पाद, डेयरी उत्पाद, डेयरी प्रोडक्ट, ट्रांस फैटी एसिड का सबसे अच्छा स्रोत डेयरी उत्पाद, डेयरी प्रोडक्ट। इसके बाद बात करने वाले नेक्स्ट क्वेश्चन 56 की, निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिरक्षा हमारे शरीर में जन्म से मौजूद होती है, क्या सिंपल क्वेश्चन है, प्रतिरक्षा का पूछा है,
प्रतिरक्षा, प्रतिरक्षा का पूछा है, इम्यूनिटी के पूछा है, इम्यूनिटी। तो 56 का राइट आंसर है ए ऑप्शन, सहज प्रतिरक्षा, यानी इनेट प्रतिरक्षा जो है वो हमारे जन्म से मौजूद होती है। कहाँ मौजूद होती है? हमारी बॉडी के अंदर मौजूद होती है। इसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, 57 नंबर क्वेश्चन। कोशिका के सभी घटकों की मात्रा में क्रमिक वृद्धि को कहा जाता है, क्या कहा जाता है क्रमिक वृद्धि को? तो 57 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन, विकास कहा जाता है, ग्रोथ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ग्रोथ कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 58 नंबर क्वेश्चन है, द फर्स्ट फेज ऑफ ग्रोथ कर्व इज, यानी विकास वक्र का पहला चरण है, कौन सा है? तो 58 का राइट आंसर हो जाएगा अंतराल चरण, लैग फेज है, लैग फेज। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या लिख रखा है? टिटनस का कारक क्या है? टिटनस का कारक, टिटनस का कारक पूछा है आपसे, तो टिटनस का वार्ड किस और टिटनस, टिटनस का कारक कौन सा है बच्चों बताइए। 59 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन, क्लोस्ट्रीडियम टेटनी। बिल्कुल, टीटनी आ रहा है, टेटानी, टेटानी से समझ जाना टिटनिस की बात हो रही है बच्चों, किसकी बात हो रही है? टिटनिस की बात हो रही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 60, दस्त होने का कारण है, कारण किस जीव के कारण दस्त होते हैं? तो ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, तो एस, एक मिनट, इस्चीरिया कोलाई, इस्चीरिया जो जीवाणु है मनुष्य की आंत में पाया जाता है, इससे क्या होता है? दस्त होने का कारण है इस्चीरिया कोलाई। बिल्कुल, मनुष्य के एकमात्र जीवाणु है जो आंत में पाया जाता है। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, 61 नंबर क्वेश्चन की। अंत बीजाणु निर्माण आमतौर पर किस में देखा जाता है? किस में देखा जाता है? 61, तो ये देखा जाता है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में देखा जाता है। अंतः बीजाणु निर्माण किस में देखा जाता है? आमतौर पर ग्राम पॉजिटिव जीवाणु में देखा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 62, पीसीआर तकनीक का आविष्कार किसने किया था? बिल्कुल क्या सिंपल है, पीसीआर। तो पीसीआर 62 का राइट आंसर है, बिल्कुल 12th से पूछा गया, कैरी मुलिस नामक साइंटिस्ट ने पीसीआर तकनीक का क्या किया था? टेक्निक का आविष्कार किया था। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इसका पूरा नाम है, क्या नाम है? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 63, मानव जीनोम परियोजना, मानव जीनोम परियोजना कब शुरू हुई और कब पूरी हुई? यानी मानव ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है वो कब शुरू हुई और कब पूरी हुई, पूर्ण हुई, कंप्लीट हुई? तो इसका राइट 63 का राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी 1990 में तो शुरू हुई थी और 2003 में क्या हुई थी? कंप्लीट किया था। इसके बाद 64 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्टीरॉयड है? स्टीरॉयड हार्मोन पूछा है, तो आपसे 64 में राइट आंसर क्या बताएंगे? आप बताइए ना। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, एस्ट्रोजन। कैसा हार्मोन है? स्टीरॉयड हार्मोन। इसके बाद 65 नंबर क्वेश्चन है, यूकैरियोटिक कोशिका में कितने प्रकार के टीआरएनए पाए जाते हैं? यूकैरियोटिक कोशिका में कितने प्रकार के टीआरएनए पूछे हैं, यूकैरियोटिक कोशिका में पूछे हैं, यानी जो प्रेजेंट में कोशिका है ह्यूमन की उसके बारे में पूछा है, टीआरएनए के बारे में पूछा है, तो कितने प्रकार के पाए जाते हैं बताओ ना। 65 में राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी 20 प्रकार के क्या पाए जाते हैं? टीआरएनए पाए जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 66, निम्नलिखित का मिलान करें और सही विकल्प ए अथवा बी अथवा सी और डी का चयन करें। तो 66 डी ऑप्शन, तो रेफनॉज, ग्लूकोज और ग्लूकोज, इसका डी ऑप्शन। एक सेकंड मिस्टेक मिस्टेक। तो देखिए ये है जो माल्टोज जो शर्करा है वो उसमें ग्लूकोज और ग्लूकोज होता है। इसके बाद बात करेंगे सेकंड नंबर की, सुक्रोज शर्करा, सुक्रोज शर्करा में ग्लूकोज और फ्रक्टोज होता है, सुक्रोज के अंदर क्या क्या होता है? ग्लूकोज और फ्रक्टोज होता है। इसके बाद बात करेंगे सी ऑप्शन लैक्टोज, लैक्टोज का मिलान होगा फर्स्ट से, ग्लूकोज और लैक्टोज में ग्लूकोज, इससे बात कर लेना। और इसके बाद बात करेंगे रेफिनोज के लिए फ्रक्टोज, ग्लूकोज और ग्लैक्टोज, तो सी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, यदि प्रतिलेखन प्रक्रिया में डीएनए अनुक्रम है तो एमआरएनए के परिणामी स्ट्रैंड में ATTCGCGGTATGTC अनुक्रम होगा, किस प्रकार का अनुक्रम होगा? तो 67 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? 67 का राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, UAGGCCGCCGAUC, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करिए 68, स्टीरॉयड से प्राप्त होते हैं, क्या प्राप्त होते हैं स्टीरॉयड से?
तो 68 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? बी ऑप्शन, कोलेस्ट्रॉल प्राप्त होता है किससे? स्टीरॉयड से। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 69, जीवाणु कोशिका में मौजूद एक छोटे गोलाकार डीएनए को क्या कहते हैं? जीवाणु कोशिका में, जीवाणु जो बैक्टीरियल सेल है उसमें जो छोटे डीएनए हैं, गोलाकार डीएनए, राउंड शेप का डीएनए है, उसे क्या बोलते हैं बच्चों? तो 69 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताओ ना यार, तुम परेशान करते हो। तो 69 का राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, प्लास्मिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लास्मिड बोलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमेंट तो कर दिया करो अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है, या और पेपर बनाए जाए आपके लिए, कंपटीशन के लिए, और मोस्ट मोस्ट टॉपिक बताए जाएं। आप बताएंगे कमेंट में तभी तो मैं डालूंगा, ऐसे थोड़ी डाल दूंगा। आप किस प्रकार की रिक्वायर है आपको। तो इसके बाद 18 नंबर, जोक द्वारा भोजन के द्वारा थक्का रोधी पदार्थ स्रावित होता है। बिल्कुल क्या सिंपल है, राइट आंसर हो जाएगा बी, इरूडिन। इरूडिन जो है थक्का रोधी पदार्थ स्रावित होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुक्राणु के मध्य भाग में, शुक्राणु के मध्य भाग में क्या उपस्थित होता है? तो शुक्राणु के मध्य भाग में माइटोकॉन्ड्रिया, जो क्या है, शक्ति प्रदान करता है शुक्राणु को, तो माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का क्या कहा जाता है? शक्ति का पावर हाउस कहा जाता है। इसके बाद 82, सर्पिल विदलन आमतौर पर, सर्पिल विदलन आमतौर पर मोलिस्क, मोलिस्क जो जंतु होते हैं में पाई जाती है। सर्पिल विदलन किस में पाई जाती है? मोलिस्का में, मोलिस्का। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 83, शीत रक्तता वाले प्राणियों को क्या कहा जाता है? शीत रक्तता वाले प्राणियों को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो पोइक्लोथर्मिक कहा जाता है, पोइक्लोथर्मिक कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला के रक्त में हीमोग्लोबिन की सामान्य मात्रा कितनी होती है? महिला के रक्त की पूछिए, तो महिला के रक्त में कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है 12 से 15 हीमोग्लोबिन की मात्रा होती है, 12 से 15। इसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, 85 की, काई वर्ग परीक्षण, काई स्क्वायर टेस्ट, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, ये बीएससी में भी इंपॉर्टेंट था, फाइनल ईयर में था। तो काई स्क्वायर टेस्ट परीक्षण होता है किस किस प्रकार का परीक्षण टेस्ट होता है? तो 85 का राइट आंसर हो जाएगा, अपेक्षित परिणाम से प्रयोगात्मक परिणाम के विचलन की डिग्री का मापन करता है। किसका मापन करता है? डिग्री का मापन करता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टूडेंट टी टेस्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है, किस प्रकार का टेस्ट है स्टूडेंट टी टेस्ट? तो 86 का राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, एक विचरण वेरिएंस की तुलना के लिए परीक्षण करता है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 87, निम्न में से कौन सा रक्त परजीवी है? रक्त परजीवी पूछा है, तो रक्त परजीवी 87 का प्लाज्मोडियम जो है रक्त परजीवी है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 88, चिटियान ट्रायल फेरोमोन का उपयोग के लिए करती हैं। चिटियां ट्रेल फॉर्मोन, प्रोमोन, प्रोमोन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोमोन का उपयोग किसके लिए करती हैं? तो 88 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? भोजन और साथी के खोज के लिए, अपनी पगडंडियों को चिन्हित करने के लिए किसका उपयोग करती हैं? चींटियां प्रोमोन का उपयोग करती हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके 70 क्वेश्चन कहाँ से आ गया? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को, ये तो तुम्हें पता है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को किस साइंट, ये क्वेश्चन अलग आए हैं, एक सेकंड बच्चों मैं देखता हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, ये पेज रह गया था हमसे, चलो इसको कंप्लीट करते हैं। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग किसके द्वारा विकसित की गई थी? किस साइंटिस्ट के द्वारा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को विकसित किया गया था? तो इसकी राइट आंसर की बात करते हैं 70 नंबर क्वेश्चन की। तो बताइए बच्चों कौन से, किस साइंटिस्ट के द्वारा? तो बिल्कुल सिंपल सा आंसर है इसका, यानी जो एलेक जेफरी था उसके द्वारा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की बात की गई थी। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, 71 नंबर क्वेश्चन है, स्ट्रेप्टोमाइसिन निम्नलिखित में से कौन से जीव द्वारा निर्मित होता है? स्ट्रेप्टोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन की बात हो रही है, तो 71 का राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रेसियस के द्वारा क्या होती है? निर्मित होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 72, उस जीवाणु के प्रकार का नाम बताइए जो वृद्धि के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग कार्बन स्रोत के रूप में करते हैं। कार्बन स्रोत के रूप में करते हैं, उस जीवाणु का, उस बैक्टीरिया का नाम पूछा है, तो 72 का राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, स्वपोषी। उस जीवाणु का प्रकार पूछा है, नाम नहीं, प्रकार का नाम पूछा है। तो इसके बाद 73 नंबर क्वेश्चन है, टीकाकरण की अवधारणा सबसे पहले किस साइंटिस्ट द्वारा विकसित की गई थी? तो लुई पाश्चर, बिल्कुल लुई पाश्चर, ए नंबर इज द राइट आंसर। तो 73 का राइट आंसर हो जाएगा लुई पाश्चर। इसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट, नहीं 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 नहीं, चेचक की एडवर्ड जेनर, लुई पाश्चर तो अलग है, लुई पाश्चर नहीं, एडवर्ड जेनर नामक साइंटिस्ट ने किसकी, चेचक के टीके की खोज की थी? टीकाकरण की अवधारणा, टीकाकरण की अवधारणा एडवर्ड जेनर। ठीक है। तो 73 का एडवर्ड जेनर इज द राइट आंसर, बिल्कुल बिल्कुल, सॉरी माय मिस्टेक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 74, माइक्रोबियल कीटनाशक कौन सा है? माइक्रोबियल कीटनाशक के बारे में पूछा है, तो इसका राइट आंसर बेसिलस थ्यूरेनजेनेसिस, बेसिलस थ्यूरेनजेनेसिस। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन
योगर्ट, योगर्ट से बनता है, योगर्ट से क्या बनता है, योगर्ट से क्या बनता है, तो 75 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन। लैक्टोबैसिलस, बेलगारिकस और स्ट्रेप्टोकस थर्मोफिलस। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 76, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है, पानी में घुलने वाले विटामिन का नाम पूछा है आपसे, तो 76 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन। डी ऑप्शन, विटामिन सी पानी में क्या हो जाता है, घुल जाता है, बिल्कुल। ये बार बार रिपीट होता है, ये वाला क्वेश्चन ध्यान में रखना थोड़ा। 77 का राइट आंसर देखिए, क्वेश्चन देखिए पहले। निम्नलिखित में से किस सेट में सभी उदाहरण हेमिकोऑर्डिनेट्स का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो उदाहरण है किस सेट में, हेमिकोऑर्डिनेट यानी अकशेरुकी, नहीं नहीं अर्ध कशेरुकी, आधे कशेरुकी की बात कर रहे हैं, तो हेमिकोऑर्डिनेट जो वर्ग है उसकी बात कर रहे हैं। तो 77 का राइट आंसर देखिए, डी ऑप्शन, बेलेनोग्लासस, बेलेनोग्लोसस, सेकोग्लोसस और सिफेलोडेक्स। ये इसका क्या, किसकी बात करते हैं, हेमिकोडेट से समानता रखते हैं ये जीवाणु जो है। इसके बाद 78 नंबर क्वेश्चन है, प्रतिगामी कायांतरण में पाया जाता है, प्रतिगामी कायांतरण किस में पाए जाते हैं, तो बताइए। 78 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा, यूरोकॉर्डेटा में क्या पाया जाता है, प्रतिगामी कायांतरण पाया जाता है, प्रतिगामी कायांतरण यूरोकॉर्डेटा में पाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की, खून चूसने वाला प्राणी जोक कहलाता है, क्या कहलाता है, खून चूसने वाला प्राणी मांसाहारी की कैटेगरी में आता है कि शाकाहारी सर्वाहारी, किस कैटेगरी में आता है, तो ये आता है सर्वी एक मिनट, सम्बीबोरस, सम्बीबोरस की कैटेगरी में आता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, 89 नंबर क्वेश्चन की, अब आगे ना, निम्नलिखित में से कौन सा एक आयामी आरेख नहीं है, आयामी आरेख नहीं है, इसकी बात पूछी है, तो 89 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, डी ऑप्शन, पाई आरेख क्या है, आयामी आरेख नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्ल वर्षा, ये भी सिंपल क्वेश्चन आया है, 90 का अम्ल वर्षा जीवाश्म ईंधन के जलने से NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के अत्यधिक मात्रा में बनने के कारण क्या होती है, अम्ल वर्षा होती है, एसिड एसिड जो रेन होती है वो इनके कारण होती है, जीवाश्म ईंधन के जलने से, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, इसमें इंपोर्टेंट होती है SO2। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं, आनुवंशिक कोड, आनुवंशिक कोड आरएनए में से प्रोटीन की भाषा का अनुवाद करता है, जो आरएनए की प्रोटीन की भाषा का क्या करता है, अनुवाद करता है, आनुवंशिक कोड, जेनेटिक कोड। इसके बाद बात करेंगे 92, निम्नलिखित में से किस रोग में मनुष्य में एक अतिरिक्त एक्स गुणसूत्र होता है, एक अतिरिक्त एक्स गुणसूत्र की बात की है, तो 92 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में क्या होता है, एक एक्स गुणसूत्र क्या है, एक्स्ट्रा आ जाता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम हो जाता है। इसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, 93 नंबर क्वेश्चन की, जीवाणु कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, बिल्कुल ये तो इंपोर्टेंट है, बैक्टीरियल सेल किसकी बनी होती है, इसकी कोशिका भित्ति, तो 93 की में सी ऑप्शन, यानी पेप्टोग्लाइकन की बनी होती है, जीवाणु की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, पेप्टोग्लाइकन की बनी होती है। AUG, AUG मीथ्योनिन के लिए कोडॉन है, AUG है जो किसके लिए कोडॉन है, AUG के लिए कोडॉन है। इसके बाद 95 की बात करेंगे, 95 नंबर क्वेश्चन की, कोलेसिस्टोकाइनिन, कोलेसिस्टोकाइनिन हार्मोन की प्रतिक्रिया में अग्नाशय पाचक एंजाइम और यकृत पित्त स्रावित करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, कोलेसिस्टोकाइनिन, कोलेसिस्टोकाइनिन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 96, ओजोन परत का क्षरण हो रहा है, इसका कारण है, क्या क्या कारण है, 96 ओजोन परत, तो इसका कारण है मानव निर्मित यौगिक में फ्लोराइड व क्लोराइड का अत्यधिक उपयोग हो रहा है, फ्लोराइड और क्लोराइड के कारण क्या होता है, ओजोन परत हो रहा है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 97 नंबर है, पर्यावरण प्रदूषकों को घटाने के लिए जीवित सूक्ष्म जीवों का उपयोग करना क्या कहलाता है, जीवित सूक्ष्म जीवों का उपयोग करना क्या कहलाता है, तो इसका कहलाता है जैविक उपचार कहलाता है, बिल्कुल क्या सिंपल क्वेश्चन आया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 98 नंबर, वन्य जीवों की घटती संख्या का प्रमुख कारण है, वन्य जीवों की जो घटती संख्या का जो कारण है, क्या कारण है, तो 98 बिल्कुल, प्राकृतिक बास का विनाश हो रहा है, यानी जंगल जो है उनकी कटाई हो रही है, और भी जंगल में जो भी सारी प्रक्रिया हैं उनको कम किया जा रहा है, घर बनाए जा रहे हैं, तो इसके कारण क्या होता है, वन्य जीव कम हो रहे हैं। सबसे ज्यादा जहरीला सर्प है, बिल्कुल कई बार रिपीट होता है ये वाला क्वेश्चन, सबसे ज्यादा जहरीला 2022 में भी रिपीट हुआ था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2022 में भी रिपीट हुआ था, तो 99 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्रेट, क्रेट इसका राइट आंसर हो जाएगा, सबसे जहरीला सांप है क्रेट। इसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस तब होता है जब यौगिकों के बीच निषेचन होता है,
इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस तब होता है जब युग्मकों के बीच क्या होता है, निषेचन होता है। तो 100 का राइट आंसर हो जाएगा RH नेगेटिव फीमेल एंड RH पॉजिटिव मेल। इनमें क्या होता है, निषेचन की क्रिया होने से इरिथ्रोब्लास्टोफेटालिसिस की क्रिया हो जाती है। ये 12th में भी थी। तो अगर इस पेपर की आपको PDF चाहिए तो आप इस मेरे नंबर पर 9982660601 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों को ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। और कमेंट कीजिएगा कोई भी राजस्थान यूनिवर्सिटी से नॉलेज चाहिए तो। थैंक यू सो मच वाचिंग फॉर दिस वीडियो। लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।